हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। और इसके हम सूत्र को देखने वाले हैं कि क्या होता है। इसको आज हम अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। आपको पिछले वीडियो की तरह ये भी वीडियो लॉजिकल होगा और आपको मज़ा भी आएगा। आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपका कमेंट को पढ़ा जाएगा, उसके बाद रिप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बस आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बार बार बोलते हैं बालक कि जो हमारा वीडियो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मतलब कि जो हम शुरू से हम पढ़ा रहे हैं, जो एक एक लेक्चर, उसको देखिएगा, ताकि ये वाला वीडियो में आपको कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े। बस आपको क्या करना है कि कंटिन्यूअस बने रहना है वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बालक लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है, सिंपल आप याद रखिएगा कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम। फोकस दूरी का व्युत्क्रम कैसे होगा? 1/f, 1/f ये होता है फोकस दूरी, ये होता है फोकस दूरी। यानी कि फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। ये क्या कहलाएगा? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये कहलाएगा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो देखिए पढ़िएगा, परिभाषा को पढ़िएगा। लेंस के लिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बालक? लेंस का क्षमता कहलाता है। बस याद रखिएगा कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? लेंस की क्षमता कहलाएगा। और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और P बराबर हो जाएगा, और P बराबर हो जाएगा 1/f। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए बालक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है मीटर में। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में बोल दे तो सेंटीमीटर में कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूला को P बराबर 100/f कर देना है। ये किस में हो गया बालक? सेंटीमीटर में। ये किस में हो गया बालक? सेंटीमीटर में। और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये काफ़ी सारा सूत्र काम आएगा। बहुत ज़रूरी है ये फॉर्मूला। तो उम्मीद करता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका मात्रक वगैरह को देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बालक, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, का एसआई मात्रक। देखिएगा, लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है बालक? मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। और अगर डायरेक्ट बोले कि लेंस की क्षमता का केवल आपको मात्रक पूछे, क्या पूछे? केवल आपको मात्रक पूछे, तो वो होता है डाइऑप्टर। क्या होता है? डाइऑप्टर। याद रखिएगा। और डाइऑप्टर को डी से सूचित किया जाता है। किससे? डाइऑप्टर को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अगर मात्रक पूछे तो डाइऑप्टर, ऐसे ही मात्रक पूछे तो क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए बालक। अगर मीटर में पूछे तो क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। और अगर सेंटीमीटर में पूछे, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? P बराबर 100/f। बस ये फॉर्मूला को आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके जुबान पर याद होनी चाहिए। कि अगर कोई 12 बजे रात के उठा कर पूछ दे कि बताओ लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है मीटर में, तो 1/f। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है सेंटीमीटर में, तो 100/f। आपको मुंह से निकलना चाहिए। क्लियर है? और आपको पता होगा बालक, आपको पता होगा, दो बिंदु और लिख रहे हैं कि देखिए, अगर बोले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, क्षमता क्या होती है बालक? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होता है धनात्मक, यानी कि
पॉजिटिव। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बालक? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बालक? वो होता है निगेटिव। ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने देखा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो क्या होता है बालक? निगेटिव होता है। बस अपने कॉपी में फटाफट नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और बिंदु को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बालक। देखिए कि प्रकाशीय यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, फोटो कैमरा आदि आवर्धन बढ़ाने के लिए तथा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक से अधिक लेंसों का संयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक से अधिक लेंसों का संयोजन किया जाता है। तो लेंसों की कुल क्षमता क्या हो जाएगी बालक? लेंसों की कुल क्षमता क्या हो जाएगा बालक? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn तक। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि अगर काफ़ी सारा लेंस एक दूसरे से सटा करके रखा हुआ है तो उसका जो कुल क्षमता आएगा वो आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी कि Pn तक। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। क्लियर है कि अगर ढेर सारे लेंस को अगर एक सटा कर रखा जाता है तो लेंसों की कुल क्षमता का बीजगणितीय योग होता है। लेंसों की कुल क्षमता का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। क्लियर है यहाँ पर भी कि अगर ढेर सारे लेंसों को, देखो पहली बात हम समझा देते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होता है कि पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस की कितना पावर है उसको कन्वर्जिंग करने का और डाइवर्जिंग करने का। ठीक है, तो ये बताता है कौन? लेंस की क्षमता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक डायोप्टर पर। आपने देखा कि लेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बालक? डायोप्टर होता है। तो एक डायोप्टर अगर पूछे तो क्या होता है? एक डायोप्टर अगर पूछे तो क्या होता है? तो सिंपल वे में आप जवाब दीजिएगा कि 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। एक डायोप्टर कहते हैं। बस ये आपको लिख करके आ जाना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा बालक और आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक डायोप्टर क्या होता है तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं? एक डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। एक एक टॉपिक को समझाया है तो पूरा देखिएगा चैप्टर नंबर 2 का। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। तो अगले क्लास में क्या होगा बालक कि चैप्टर नंबर 3 जो है मानव नेत्र ये वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साल भर ऐसे ही कंटेंट आपको लॉजिकल मिलता रहेगा जो कि 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। ठीक है, तो हमने एक एक बिंदु को क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है कि कैसे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि जितना हम लोग बड़ा परिवार बनेंगे, जितना हम लोग बड़ा फैमिली बनेंगे, उतना ही हमारा क्या कर्तव्य होगा कि आपको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें और लॉजिकल वीडियो आपको प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।